नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आज इंडिया न्यूज पर हम बात करने वाले हैं उन दिलेरों की, उन वीर सपूतों की जिनके शौर्य की वजह से तिरंगा खुले आसमान में लहरा रहा है, देश आजादी की सांस ले रहा है। इंडिया न्यूज के स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह आपके लिए, हमारे दर्शकों के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक जंगी मैदान यानी भारत चीन सीमा पर गए। जान के खतरे और तमाम जोखिम के बीच आशीष आपके लिए इंडियन आर्मी की जंगी तैयारी की वो तस्वीरें लेकर आए हैं जो आज से पहले न किसी ने देखी और न उसके बारे में किसी ने सुना। देखिए आशीष सिंह की रोंगटे खड़े कर देने वाली सबसे सच्ची और विश्वसनीय ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस समय हैं ले एयरबेस पर। दर्जनों भर इस तरह के जो कॉन्वॉयज हैं वो लगातार जाते रहते हैं। -50 डिग्री में कैसे होती है भीषण जंग की तैयारी। अगले 6 महीने काफी कड़ाके की ठंड होने वाली है और माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। इंडियन आर्मी ने लाखों लीटर्स की तादाद में जो ईंधन है उसे स्टोर करना शुरू कर दिया और लगभग ये काम पूरा भी हो गया है। लेह की दुर्गम पहाड़ियों में सेना कैसे लेती है दुश्मन से मोर्चा। इंडिया न्यूज दावा नहीं करता, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता है। पेट्रोलियम डिपो से आगे फॉरवर्ड एरियाज पे लाखों लीटर्स ईंधन को पहुंचाया जा रहा है। किसी भी समय अगर जंग भी छिड़ जाए तो कमी न हो। सेना के शौर्य और पराक्रम की सबसे दिलेर तस्वीर। सेना के जोखिम और जज्बे की अनसुनी वीर गाथा। चीन और पाक को हिला देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। भारत चीन सीमा से आशीष सिंह की एक्सक्लूसिव कवरेज। हम इस समय मौजूद हैं इंडियन आर्मी के लेह लद्दाख रीजन के सबसे बड़े ऑर्डिनेंस डिपो पे, जहां से पूरा सामान सारे फॉरवर्ड एरियाज में पहुंचाया जाता है। इंडियन आर्मी की धमाकेदार तैयारी। सेना का जीवन तमाम चुनौतियों और जोखिमों से भरा हुआ है, लेकिन जब आपको जंग एक ऐसे इलाके में लड़नी हो जहां ना तो ऑक्सीजन है और ना ही पीने का पानी, तो फिर हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे जंगी मैदानों में शुमार लेह में हर पल हालात बदलते रहते हैं और कोरोना के आने से सेना की मुश्किलें और बढ़ी हैं। लेह में सेना का मॉडर्न ट्रांजिट कैंप है जहां देश भर से आए जवानों को पहुंचाया जाता है और वहां से फिर वो फॉरवर्ड पोस्ट के लिए डिप्लॉय किए जाते हैं। देखिए इंडिया न्यूज की यह स्पेशल रिपोर्ट। लेह से आशीष सिंह की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहली बार देखिए मॉडर्न ट्रांजिट फैसिलिटी की तस्वीरें। सेना की मॉडर्न ट्रांजिट फैसिलिटी कैसे करती है काम। अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो सेना के मॉडर्न ट्रांजिट फैसिलिटी की हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस ट्रांजिट कैंप से सेना जंग की अहम तैयारियों को अंजाम देती है। देश भर से आए जवानों को सबसे पहले इस ट्रांजिट कैंप में लाया जाता है, जिसके बाद वो फॉरवर्ड पोस्ट पर भेजे जाते हैं। भारत चीन सीमा पर जंग की तैयारियों में मॉडर्न ट्रांजिट फैसिलिटी की भूमिका बेहद अहम है। हम इस समय हैं
लेह एयरबेस पर, जहां पर इंडियन आर्मी का MTF यानी कि मॉडर्न ट्रांजिट फैसिलिटी इस्टेब्लिश किया गया है, जहां पर देश के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग यूनिट, अलग अलग रेजिमेंट से इंडियन आर्मी के जवान और ऑफिसर्स आते हैं और वो इस ट्रांजिट फैसिलिटी में रुकते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा मेरी दाईं तरफ, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा पाएँ, मेरी दाईं तरफ केवल 10 मीटर दूर है लेह एयरबेस और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जैसे कि IL-76, C-130J हर्कुलिस, C-17 ग्लोबमास्टर, इस तरह के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से दिल्ली, चंडीगढ़, अलग अलग इलाकों से इंडियन आर्मी के जवान और ऑफिसर्स यहाँ पर लाए जाते हैं। मॉडर्न ट्रांजिट कैंप में हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखा जाता है। मॉडर्न ट्रांजिट कैंप में आने के बाद सेना के हर जवान की स्क्रीनिंग होती है, उनका मेडिकल किया जाता है और इस बात को इंश्योर किया जाता है कि किसी को भी कोरोना का इन्फेक्शन न हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। इस तरह की बसेस में, थोड़ा सा हम लेफ्ट प्लान करते हैं, इस तरह की बसेस से वहाँ बाहर से इस फैसिलिटी में लाया जाता है, क्योंकि वो एरिया एयरबेस है और ये ट्रांजिट फैसिलिटी है, इसलिए जो हमारे जवान हैं उनको इस तरह के बसेस में MTF मॉडर्न ट्रांजिट फैसिलिटी में लाया जाता है। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा किस तरह से गोले बनाए गए हैं। ये देखिए किस तरह से गोले बनाए गए हैं, ताकि हर एक जवान और हर एक ऑफिसर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसे फॉलो कर सके और बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पर जवान और ऑफिसर्स आते हैं। एक एक करके आपको दिखाई देगा किस तरह से उनका बेसिक स्क्रीनिंग, जिसे कहते हैं कोरोना वायरस के लिए, कोविड-19 के लिए, वो किया जा रहा है। बेसिक स्क्रीनिंग यानी टेम्परेचर चेक करना, और फिर उसके बाद में वो एक एक करके आपको पीछे कई जवान बैठे हुए दिखाई देंगे कुर्सियों पर। वो बैठे हुए हैं, उनमें भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से दिखाई देगी। वो देखिए कई जो कतारें हैं जवानों की, वो वहाँ पर वो लगाई गई है, वहाँ पर बैठे हुए हैं। भारत चीन सीमा पर पोस्टिंग होने के बाद हर जवान बाकी दुनिया से कट जाता है, लेकिन भारतीय सेना इस बात का ख्याल रखती है कि हर सैनिक लगातार अपने परिवार के संपर्क में रहे। ये डिपो लद्दाख क्षेत्र का सबसे बड़ा ऑर्डिनेंस डिपो है। हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्पेशल क्लोथिंग, टेंटेजेस, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, इंजन्स, सुरक्षा उपकरण इत्यादि इशू करते हैं। जैसा आपने देखा कि हर प्रकार के टेंट में विभिन्न प्रकार के हीटिंग डिवाइसेस भी शामिल हैं, ताकि हमारे जवान सर्दी का बखूबी सामना कर सकें। इसके अलावा टेंटेजेस, बुखारी और कैरो हीटर जरूरी मात्रा में इशू किए जा चुके हैं। यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेशल क्लोथिंग और माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट डिस्प्ले किया गया है, जो कि हर एक जवान को इशू किया जा चुका है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर मैगी और चाय तक का मिल जाना किसी जीवन दान से कम नहीं। मॉडर्न ट्रांजिट फैसिलिटी को कोरोना से बचाने के लिए सिर्फ जवानों की स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन नहीं होता, बल्कि कैंप में आए हर एक सामान की बाकायदा स्क्रीनिंग की जाती है और उन्हें भी सैनिटाइज किया जाता है। धीरे धीरे इंडियन आर्मी बहुत सारे हजारों की तादाद में ट्रुप्स को लेह लाके लेह से फिर आगे फॉरवर्ड बेसिस पे तैनात कर चुके हैं, चाहे वो पैंगोंग हो, गैल्वन हो, चुशूल हो, मालदो हो या फिर LAC का पूरा इलाका, जिससे कि धीरे धीरे करके पूरे LAC पर इंडियन आर्मी के अफसर और जवान अलग अलग यूनिट्स में और पोस्ट में तैनात हो जाए और दोनों चीज़ें एक साथ में हो जाए। वेदर एक्लिमेटाइजेशन, क्योंकि ऊंचाई पर है, आपको धीरे धीरे इसमें समझना पड़ता है, आपके शरीर को उसके आदत डालने के लिए थोड़ा समय लगता है, जो 2 दिन से 6 दिन है। और साथ ही साथ कोरोना वायरस रिलेटेड, कोविड-19 रिलेटेड जो क्वारंटाइन पीरियड है वो भी पूरा किया जाता है। युद्ध के लिए फाइटर प्लेन, तोप, टैंक, गोला बारूद तो चाहिए ही, लेकिन इनका इस्तेमाल करने के लिए ईंधन की जरूरत भी होती है। बिना ईंधन लड़ाकू विमान, तोप, टैंक सब बेकार हैं। जवानों की दैनिक जरूरतों के लिए ईंधन जरूरी है, लिहाजा सेना ने आने वाले ठंड के मौसम और चीन से युद्ध की आशंका को देखते हुए ईंधन की पूरी तैयारी कर ली है। हमारे साथी आशीष सिंह ने लेह एयरबेस पर ईंधन को लेकर सेना की जरूरी तैयारियों का जायजा लिया। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
अगले 6 महीने काफ़ी कड़ाके की ठंड होने वाली है और माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा, इंडियन आर्मी ने लाखों लीटर्स की तादाद में जो ईंधन है उसे स्टोर करना शुरू कर दिया और लगभग ये काम पूरा भी हो गया है। 11,000 फीट पर फ्यूल की भूमिका बेहद अहम। सेना करती है अलग अलग ईंधन का इस्तेमाल। एटीएफ से लेकर केरोसिन तक लाखों गैलन का स्टॉक। लेह में पहाड़ों के बीच दूर तक दिखती ये पीली पट्टियां दरअसल ईंधन की टंकियां हैं और साथ में सप्लाई के लिए तैयार फ्यूल टैंक। ये चीन से युद्ध की तैयारियों का बेसिक हिस्सा है। बिना ईंधन के युद्ध भला कैसे लड़ा जाएगा, इसलिए सेना ने चीन से लगी लेह सीमा के पास ईंधन का बड़ा स्टॉक बना रखा है। सेना ने कई जगह ऐसे फ्यूल पेट्रोल डिपो बना रखे हैं जहां से जरूरत पड़ने पर तुरंत ईंधन की सप्लाई की जा सकती है। ऐसी टंकियां हैं जिनमें 15,000 से लेकर 2 लाख गैलन तक पेट्रोल और डीजल सहेज कर रखे गए हैं। ठंड की शुरुआत हो चुकी है और जब हजारों की तादाद में अलग अलग ब्रिगेड्स और डिवीजन्स और फॉर्मेशंस में इंडियन आर्मी के जवान जब एलएसी पर तैनात हो तो अगले 6 महीने तक जो ठंड का समय होगा, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरतमंद चीज़ों में से एक होती है, वो होता है ईंधन। चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो या फिर अलग अलग तरीके लुब्रिकेंट्स हो जो कि गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं या फिर जो फ्यूल हेलीकॉप्टर्स और अलग अलग एसेट्स में इस्तेमाल होते हैं। और इसीलिए क्योंकि अगले 6 महीने काफ़ी कड़ाके की ठंड होने वाली है और माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा, इंडियन आर्मी ने लाखों लीटर्स की तादाद में जो ईंधन है उसे स्टोर करना शुरू कर दिया और लगभग ये काम पूरा भी हो गया है। जैसे कि फ़िलहाल मैं एक ऐसे ही लोकेशन पर हूँ जो मेरे प्लेटफॉर्म पर जिस पर मैं फ़िलहाल हूँ, ये इसके नीचे लाखों लीटर ईंधन है। इसे कहते हैं फ्यूल फार्म और फ्यूल टैंक्स। इस तरह के ऐसे लगभग 1.5 दर्जन इस तरह के अलग अलग फ्यूल टैंक्स हैं और आपको जो मेरे पीछे दिखाई देगा ये है अलग अलग लॉरियाँ, जो कि ये लॉरी बेसिकली कैरी करती है फ्यूल जब अलग अलग इलाकों से, चाहे वो पठानकोट हो, जम्मू हो, बाकी इलाकों से यहाँ पर सामान जो फ्यूल है ईंधन लाया जाता है। हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह ने सेना के फील्ड पेट्रोलियम डिपो का जायजा लिया और वहां ईंधन के रखरखाव के बारे में बारीकी से जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि इन टंकियों से ईंधन की सप्लाई कैसे होती है। ये जो आपको गाड़ियां दिखाई दे रही हैं जो कई लाइन से लगी हुई हैं, इसे कहते हैं BPLs, मतलब कि बल्क पेट्रोलियम लॉरीज। और इस तरह की लॉरीज लगातार यहाँ पर आके फ्यूल डंप भी करती हैं ताकि इसकी क्षमता बनी रहे। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि इसे लेकर भी यहाँ से फिर फॉरवर्ड एरियाज़ में डिप्लॉय किया जाता है। अब जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है जिस पर मेरा हाथ है, ये जो वॉल्व और जो एक बड़ा ढक्कन सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये अलग अलग टैंक्स हैं और ऐसे 1.5 दर्जन से ज़्यादा टैंक्स हैं जिनकी क्षमता, एक एक इस तरह के टैंक में क्षमता है ईंधन स्टोर करने की 15,000 से 2 लाख लीटर तक। मेरे कैमरामैन आपको आगे जूम करके पैन करके दिखाएंगे कि किस तरह से लगभग 1.5 दर्जन इस तरह के टैंक्स केवल एक ही जगह पर है। अलग अलग सुविधा की ज़रूरत होती है क्योंकि जब टेम्परेचर यहाँ पर माइनस में चला जाता है तो इस तरह के टैंक्स जो कि 15,000 लीटर से 2 लाख लीटर तक, जी हाँ, एक एक ये जो टैंक आप देख रहे हैं लाखों लीटर स्टोर कर सकते हैं। और जब हम यहाँ पर स्टोर करते हैं ईंधन तो कई सैकड़ों की तादाद में जो BPLs है, यानी कि जो बल्क पेट्रोलियम लॉरी है, उसका इस्तेमाल किया जाता है आगे फॉरवर्ड एरियाज़ में इस तरह के ईंधन को पहुंचाने के लिए। इनफैक्ट अभी भी हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर फ्यूल स्टोर किया जाता है। ये देखिए, ये वॉल्व खोल दिया इंडियन आर्मी के जवान ने और जो फ्यूल जो BPL है आपको बल्क पेट्रोलियम लॉरी, वहाँ से ये ईंधन इस बड़े पेट्रोलियम टैंक में स्टोर किया जा रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में ईंधन रखना अपने आप में बड़ी चुनौती है, लिहाजा फील्ड पेट्रोलियम डिपो की सेफ्टी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
अलग अलग सेक्शंस को डिवाइड किया गया है। हर एक जो वॉल्व है वो 15,000 से 2 लाख लीटर तक स्टोर करता है। और क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर ले में -25 से -30 तक हो जाता है और आगे फॉरवर्ड एरियाज़ में वो -50 डिग्री तक चला जाता है, इसलिए इस तरह के टैंक को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि जो नॉर्मल टेम्परेचर्स पर जो कि अभी फ़िलहाल है केवल कुछ -3 -5 तक टेम्परेचर रात को चले आता है, तो नॉर्मल कैटेगरी के में भी टैंक्स बनाए गए हैं। उसके बाद में 0 से -30 तक, यानी कि जब ठंड का मौसम होता है तब इस तरह के अलग से टैंक्स हैं जो कि -30 डिग्री तक इस तरह ईंधन को स्टोर करके रख सकते हैं। और उसके बाद -30 से और जब टेम्परेचर गिर जाए -50 तक, तो उसके लिए अलग से टैंक्स बनाए गए हैं। सीमा पर तैनात जवानों को ईंधन को लेकर किसी भी चिंता की जरूरत नहीं है, ना अभी और ना ही आने वाली ठंड में। अगले कम से कम 6 महीने तक इसकी किसी भी तरह की कमी नहीं होगी और हमारे हर एक जवान को ये सब कुछ मिलेगा ठंड में जो कि ज़रूरत होता है। और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। लाखों लीटर ईंधन को स्टोर करके न केवल इस तरह के टैंक्स में बल्कि फॉरवर्ड एरियाज़ में भी, चाहे वो गैल्वन हो, पैंगोंग हो या फिर चुशुल मोल्दो एरिया, पूरे भारत चीन सीमा पर LAC पर इस तरह के अलग अलग फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं। कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, लेकिन इस तरह से तैयारी पूरी कर ली गई है कि अगले 6 महीने किसी तरह की कमी अगर युद्ध भी हो जाए तो ना पड़े। सियाचिन और लेह लद्दाख जैसे जंगी मैदानों में खतरा सिर्फ दुश्मन से नहीं बल्कि जगह और हालात भी कई बार सेना के जवानों की जान ले लेते हैं। हमारा शरीर इस काबिल नहीं है कि -50 डिग्री के तापमान में जिंदा रह सके, लेकिन देश की रक्षा के लिए सेना के जवान इस जोखिम को भी उठाते हैं। सेना के जवानों को इस खतरनाक मौसम से बचाने के लिए DRDO और डिफेंस रिसर्च सेंटर ने खास तरह के सूट डिजाइन किए हैं जो किसी भी तरह के मौसम और खराब हालात में सेना के जवानों को महफूज रखते हैं। देखिए आशीष सिंह की यह स्पेशल रिपोर्ट। लेह से आशीष सिंह की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहली बार देखिए मॉडर्न ट्रांजिट फैसिलिटी की तस्वीरें। सेना की मॉडर्न ट्रांजिट फैसिलिटी कैसे करती है काम। अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो सेना के मॉडर्न ट्रांजिट फैसिलिटी की हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस ट्रांजिट कैंप से सेना जंग की अहम तैयारियों को अंजाम देती है। देश भर से आए जवानों को सबसे पहले इस ट्रांजिट कैंप में लाया जाता है, जिसके बाद वो फॉरवर्ड पोस्ट पर भेजे जाते हैं। भारत चीन सीमा पर जंग की तैयारियों में मॉडर्न ट्रांजिट फैसिलिटी की भूमिका बेहद अहम है। हम इस समय हैं ले एयरबेस पर, जहां पर इंडियन आर्मी का MTF यानी कि मॉडर्न ट्रांजिट फैसिलिटी इस्टेब्लिश किया गया है, जहां पर देश के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग यूनिट, अलग अलग रेजिमेंट से इंडियन आर्मी के जवान और ऑफिसर्स आते हैं और वो इस ट्रांजिट फैसिलिटी में रुकते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा मेरी दाईं तरफ, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा पाएँ, मेरी दाईं तरफ केवल 10 मीटर दूर है ले एयरबेस और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जैसे कि IL-76, C-130J हर्कुलिस, C-17 ग्लोबमास्टर, इस तरह के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से दिल्ली, चंडीगढ़, अलग अलग इलाकों से इंडियन आर्मी के जवान और ऑफिसर्स यहाँ पर लाए जाते हैं। मॉडर्न ट्रांजिट कैंप में हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखा जाता है। मॉडर्न ट्रांजिट कैंप में आने के बाद सेना के हर जवान की स्क्रीनिंग होती है, उनका मेडिकल किया जाता है और इस बात को इंश्योर किया जाता है कि किसी को भी कोरोना का इन्फेक्शन न हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। इस
तरह की बसेस में, थोड़ा सा हम लेफ्ट पैन करते हैं, इस तरह की बसेस से वहाँ बाहर से इस फैसिलिटी में लाया जाता है, क्योंकि वो एरिया एयरबेस है और ये ट्रांजिट फैसिलिटी है, इसलिए जो हमारे जवान हैं उनको इस तरह के बसेस में MTF मॉडर्न ट्रांजिट फैसिलिटी में लाया जाता है। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा किस तरह से गोले बनाए गए हैं, ये देखिए किस तरह से गोले बनाए गए हैं, ताकि हर एक जवान और हर एक ऑफिसर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसे फॉलो कर सके। और बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पर जवान और ऑफिसर्स आते हैं, एक एक करके आपको दिखाई देगा किस तरह से उनका बेसिक स्क्रीनिंग जिसे कहते हैं कोरोना वायरस के लिए, कोविड-19 के लिए, वो किया जा रहा है। बेसिक स्क्रीनिंग यानी टेम्परेचर चेक करना। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है।